हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस हिंदी क्लास में। आज आपके पाठ्य पुस्तक की पद्य खंड से हम लोग पढ़ने वाले हैं कुंवर नारायण जी की ज़रूरतों के नाम पर। तो चलिए, पाठ को शुरू करने से पहले कुछ कवि के बारे में जान लेते हैं कि कवि का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कैसी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। कुछ ऐसे ही सोच रखने वाले कुंवर नारायण जी, इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में। इन्होंने अपनी कविताएं रूपी धागों से न जाने कई ऐसे कपड़े बना दिए जो आज हमारे साहित्य के लिए बहुत गौरव का गौरव का काम करती है। हमारे साहित्य को ऊंचा बनाने का काम करती है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी कविता संग्रह में कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मघाती। ये सारी रचनाएं उनकी कविता संग्रह थी। उनकी रचनाएं जो लेखनी थी, सुबह हो रही थी, एक हरा जंगल, कमरे में धूप इत्यादि जो है उनकी प्रमुख रचनाएं थी। 1995 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। 2008 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2009 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया और 15 नवंबर 2017 को जो है ये जो है एक साहित्य प्रेमी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आइए इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक रचना जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है और बहुत ही अच्छी रचना है, ज़रूरतों के नाम पर। इस पाठ को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने जो है सच्चाई की राह पर चलना सिखाया है। कवि जो है खुद को सच्चाई के रास्ते पर जो है रख रहे हैं और उससे कभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और उस सच्चाई के लिए जो है तरह तरह के तर्क कर रहे हैं। वह कहते हैं कि समाज के कई ऐसे लोग हैं जो गलत को जो है सही मानते हैं और गलत को गलत न कह करके जो है सच्चाई को बदनाम करते हैं और जो है उसी गलत चीज को अपनी जिंदगी मानते हैं और लेखक को अकेला कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके पाठ। क्यों मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसीलिए हर बहस के बाद गलत फहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, मतलब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं जो है साबित अर्थात प्रमाणित, वो क्या कह रहे हैं कि वो गलत को, समाज में उठ रहे गलत चीज़ों को जो है वह गलत साबित कर दे रहे हैं। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को जो है महान समझ रहे हैं, वो लोग जो है उनसे बहस कर रहे हैं कि वह गलत कैसे है। गलत फहमियों के बीच, इसी संदेह के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ। मतलब उनको जो है जब आंदोलन कर देते हैं वो, तो हमेशा जो है उनको अलग कर दिया जाता है, उनको अकेला छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया, जो वह कह रहे हैं वह सब कर दिखा रहे हैं कि ये चीज गलत है।
गलत को गलत कह रहे हैं। कुंवर नारायण जी जो है यहाँ समाज में उठ रहे गलत चीजों को गलत कह दे रहे हैं। इस बहस में काफी सामाजिक लोग का सामना करना पड़ता है, उनसे तर्क करना पड़ता है। समाज के लोग अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते और कभी को ही गलत ठहरा देते हैं और उनको अकेला छोड़ देते हैं, जबकि कवि जो है क्या कर रहे हैं, उनको प्रमाणित कर दे रहे हैं। चलिए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। वो जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते, और उसकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरौवत तोड़ दिया जाता हूं। यहां पर कवि क्या कह रहे हैं, जो लोग जो है उनसे तर्क करने में जो है जीत नहीं पा रहे हैं और सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते, कि सच जो है जीत रहा है ये भी उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। और क्या हो रहा है, और उनकी असहिष्णुता असहिष्णुता जो है, इसका मतलब होता है असहनशीलता के बीच, और जो है जब जीत हो रही है सच्चाई की, उसको वो लोग सह नहीं पा रहे हैं। मैं भी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरौवत तोड़ दिया जाता हूँ। और जब सह नहीं पा रहे हैं तो लोग जो है इकट्ठा होकर के लेखक के खिलाफ ही जो है नारेबाजी लगाना शुरू कर दे रहे हैं, उनको तरह तरह से जो है अलग थलग कर दे रहे हैं, तोड़ करके रख दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षा प्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यासों में के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता हो। यहाँ पर जो है कवि किस ओर इशारा कर रहे हैं, उन पुस्तकों की ओर जैसे लोग अपने जो है मंजिल को पाने के बाद उन किताबों को जो है अपने किताबों के सेल्फ में पुरानी रद्दियों में जो है उसको कतार लगा करके सजा देते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है बता रहे हैं, प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर, वह जान रहे हैं कि उनका प्रसंग जो है बड़ा ही रोचक प्रसंग है, ठीक है, तो उसको हटा करके ठीक वैसे ही रख दिया जा रहा है जैसे शिक्षा प्रद मतलब शिक्षा देने वाली पुस्तकों की सूची की तरह। जिस तरह शिक्षा देने वाली पुस्तकें होती है उसकी सूची के तरह घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता हूँ। और जिस तरह वो पुस्तकें घरेलू जो है सेल्फ में रख दिया जाता है सजा करके, उसी तरह जो है उनके बातों को भी जो है अलग थलग करके अकेला एकांत में जो है छोड़ दिया जा रहा है। वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं जरूरतों के नाम पर। वह सब जो है एकजुट हो करके लेखक की बातों को, तर्क को जो है क्या कर रहे हैं, खारिज कर दे रहे हैं, उनको खत्म कर दे रहे हैं। उनके पास कवि से तर्क करने का समय नहीं है और वे जो है क्या कर रहे हैं, वो गलत चीज को सही साबित करने में लगे हुए हैं। और एक कवि से पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी को बदनाम कर, ठीक है, कि जिंदगी तो गलत चीज ही है, इसको बदनाम कर रहे हो तुम। अगर यही आपके अनुसार अगर जिंदगी यही है तो हमारे अनुसार जिंदगी ये होगा। तो हमें जो है ज्यादा सही सिखाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कवि अपनी सच्चाई पर जो है अडिग रहता है। लेकिन जो समाज के लोग तर्क कर रहे हैं, उनसे गलत चीजों को गलत सही ठहरा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं कवि को, तो वो बोल रहे हैं कि आपके अनुसार जो जिंदगी होगा वो हमें कदापि स्वीकार नहीं। इसीलिए जिंदगी तो वही है जो हमारे द्वारा चुना गया है। इसी के साथ आपका
जो है पार्ट चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर कहीं आपको जो है दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।